आसमान में घने बादल हो और धरती इंग्लैंड की हो तो भला कौन सा कप्तान टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करना चाहेगा। मगर एक कप्तान जिसे लोग दादा और बंगाई टाइगर के नाम से बुलाते थे, उसके इस दिलेर फैसले ने क्रिकेट प्रेमियों को उस वक्त आश्चर्य में डाल दिया जब इंग्लैंड के मुताबिक कंडीशन में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। हर कोई गांगुली के इस फैसले से हैरान था। सबको लगा गांगुली का पहले बल्लेबाजी करने का फैसला कहीं गलत साबित ना पड़ जाए, मगर राहुल द्रविड़ की सलाह पर गांगुली ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। द्रविड़ का मानना था कि चौथी इनिंग में अगर भारतीय टीम इंग्लैंड को 150 से 200 रन का टारगेट भी दे तो उनके स्पिनर हरभजन सिंह और अनिल कुंबले उस टारगेट को बचा सकते हैं। इस वजह से गांगुली ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। भारतीय स्पिन गेंदबाजी को पर्याप्त मौका देने के लिए पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया, मगर अब चुनौती थी बल्लेबाजी की। इस ओवरकास्ट कंडीशन में पहले विकेट बचाने की, उसके बाद एक सुरक्षित स्कोर तक टीम को पहुंचाने की। भारतीय टीम के लिए सीरीज इसलिए भी खास थी क्योंकि वीरेंद्र सहवाग को पहली बार टेस्ट क्रिकेट में ओपनिंग करने का मौका मिला था। सहवाग के ओपनिंग करने का फैसला सहवाग के करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। सीरीज के शुरुआती दोनों मुकाबलों में शानदार बल्लेबाजी की। पहले मैच में अर्धशतक तो वहीं दूसरे मैच में शतक लगाकर बता दिया था कि वो एक लंबी रेस के घोड़े हैं और मौका मिलने पर इससे भी ज्यादा लंबी पारी खेल सकते हैं। अब बारी थी सीरीज के आखिरी मुकाबले की, जो कि हेडिंग्ले के ग्राउंड पर खेला जाना था। पहले टेस्ट में इंग्लैंड ने भारतीय टीम को एक तरफा 170 रनों से मात दी थी, तो वहीं दूसरा मुकाबला भारतीय टीम ड्रॉ कराने में सफल। द्रविड़ ने भी कंडीशन के मुताबिक बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया और संजय बांगर के साथ मिलकर संभल कर खेलते हुए लंच तक और कोई विकेट नहीं गिरने दिया। हालांकि लंच तक भारतीय टीम महज 50 रन ही बना सकी, मगर और कोई विकेट नहीं गंवाने की वजह से ये सेशन भारतीय टीम के नाम रहा। सबका मानना था कोई भी बल्लेबाज अगर इस कंडीशन में शतक मारता है तो उसका वो शतक उसकी सर्वश्रेष्ठ पारियों में से एक होगा। दोनों तरफ स्विंग लेती गेंदों के बीच धैर्य का परिचय देते ये खिलाड़ी बिना किसी हड़बड़ाहट के साथ बड़े आराम से इन गेंदबाजों को खेल रहे थे। दोनों बल्लेबाजों ने अब क्रीज पर खूंटा गाड़ दिया था, मगर 185 रनों के स्कोर पर संजय बांगर की इस शानदार पारी का अंत हो गया और भारत को एक शानदार स्थिति में पहुंचा दिया था, क्योंकि इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर तकरीबन 68 ओवर बल्लेबाजी की और गेंद को भी पुराना कर दिया था। अब बल्लेबाजी पहले सेशन के मुताबिक काफी आसान हो चुकी थी। इसके बाद द्रविड़ ने एक यादगार शतक लगाया और दिन का खेल खत्म होने तक भारतीय टीम ने बोर्ड पर 236 रन टांग दिए थे, वो भी 2 विकेट के नुकसान पर। अब दबाव था इंग्लैंड पर, क्योंकि इस कंडीशन के मुताबिक इंग्लैंड पूरे दिन में महज 2 ही विकेट ले सकी थी। ऐसे में दूसरे दिन का खेल शुरू होता है और भारतीय बल्लेबाज आक्रामक रूप के साथ बल्लेबाजी कर रहे थे, मगर लंच से ठीक पहले द्रविड़ जेल्स की गेंद पर अपना विकेट गंवा देते हैं। द्रविड़ आउट होने से पहले अपना काम कर चुके थे। द्रविड़ ने इस पारी में 23 चौकों की मदद से 138 रनों की एक शानदार पारी खेल भारतीय टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया था। अब सचिन का साथ देने आए टीम के कप्तान सौरभ गांगुली। दोनों बल्लेबाज जो कि अपने पिछले मैच में नर्वस 19 का शिकार हुए थे, इस मैच में शतक लगाकर उस मौके को भुनाना चाहते थे और टीम को एक अच्छी स्थिति में पहुंचाना चाहते थे। दोनों बल्लेबाजों ने तेजी से बल्लेबाजी करना शुरू कर दी। सच थे मानो अब वो पिछले मैच में 99 रनों पर आउट होने का बदला ले रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ सचिन ने अपनी सेंचुरी पूरी कर ली थी। भारतीय स्कोर बोर्ड अब तेजी से बढ़ने लगा था। देखते ही देखते स्कोर 500 के पार जा चुका था। सचिन 150 पार तो वहीं गांगुली भी सेंचुरी के करीब पहुंच गए थे। उधर खराब रोशनी की वजह से अंपायर बार बार मीटर को देख रहे थे, लेकिन सचिन और गांगुली ने बिना किसी झिझक के दोबारा से बल्लेबाजी शुरू कर दी थी और इसी बीच गांगुली ने भी अपना शतक पूरा कर लिया था। भारत की तिकड़ी सचिन, द्रविड़, गांगुली तीनों की दमदार बल्लेबाजी की बदौलत भारतीय टीम अब 600 रनों के करीब पहुंच चुकी थी और तेजी से रन बनाने के चक्कर में
गांगुली बोल्ड हो जाते हैं। गांगुली ने अपनी पारी में शानदार 14 चौकों और 3 छक्कों की मदद से 128 रनों की एक शानदार पारी खेली और यहीं पर दूसरे दिन के खेल की समाप्ति कर दी गई। मगर दूसरे छोर पर सचिन 185 रनों पर अभी भी नाबाद थे। हर किसी को सचिन से दोहरे शतक की उम्मीद थी, मगर तीसरे दिन का खेल में सचिन महज 8 रन ही जोड़ सके और 193 रनों पर एलपीडब्ल्यू हो गए थे। महज 7 रनों से एक बार फिर से अपने दोहरे शतक से चूक गए। इसके बाद इंग्लैंड ने जल्द ही लक्ष्मण 6 अगरकर 2 को आउट कर कुछ हद तक वापसी करने की कोशिश की, मगर तब तक काफी देर हो चुकी थी। इसके बाद हरभजन सिंह 11 गेंदों पर 18 रनों की तेज तर्रार छोटी सी पारी खेलकर भारत को 628 रनों तक पहुंचा दिया था। इसी बीच कप्तान गांगुली ने पारी की घोषणा कर दी थी। अब यहां से ये तो तय था कि भारतीय टीम यहां से हारेगी तो नहीं। भले ही इंग्लैंड अब कितना भी अच्छा खेले, या तो इंडिया जीतेगा या फिर मैच ड्रा होगा। अब दबाव इंग्लैंड पर था, जिसका असर अब इंग्लैंड की बल्लेबाजी पर दिख रहा था। 2 दिन से ज्यादा फील्डिंग करने के बाद बल्लेबाजी के लिए आई इंग्लैंड पहली पारी में महज 273 रन ही बना सकी और फॉलोऑन तक न बचा सकी। इंग्लैंड की ऐसी हालत देखते हुए कप्तान सौरव गांगुली ने इंग्लैंड को दोबारा फॉलोऑन पर खिला दिया और दूसरी पारी में भारतीय स्पिनर्स के आगे इंग्लिश बल्लेबाजों की एक न चली। इंग्लैंड दूसरी पारी में 309 रनों पर ऑल आउट हो गई थी। दूसरी पारी में इंग्लैंड कप्तान नासिर हुसैन की 7वीं पारी भी इंग्लैंड को पारी की हार से नहीं बचा सकी और भारतीय टीम ने आखिरी मैच जीतकर सीरीज को 1-1 से बराबर कर लिया था। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। जय हिंद।